नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रीति ढींगरा हूँ। मैं लीलावती हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया महिलाओं में। पहले आप ये जानिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है। स्लीप एपनिया एक बीमारी है। जब हम सोते हुए जब हम लेटते हैं तो हमें खर्राटे आते हैं। खर्राटों के साथ हमारी बीच बीच में बार बार सांस रुकती है, जिसको हम एपनियास बोलते हैं। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, मीन्स ऊपर जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो नींद में हो रही है, और वो नींद में आपको एपनियास आ रहे हैं, मीन्स आपकी नींद रुक रही है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है। पहले हमें लगता था कि सिर्फ ये पुरुषों में होता है, महिलाओं को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अभी बिकॉज बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि अभी फीमेल्स में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। जैसे चिड़चिड़ापन रहना, सुबह उठते हैं आपको हमेशा सर दर्द रहता है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा देर और सो लूँ। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको लगता है कि मैं पीछे सो जाऊँ। और या आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है। ये अगर लक्षण आप में हैं तो ये भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके लिए आप इसको इग्नोर ना करें। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिन लोगों में ये इसलिए ज़्यादा होता है, जैसे कि मेनोपॉज आने वाला होता है, जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, उस टाइम पे ओसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनमें ये ज़्यादा ओसा की तकलीफ़ पाई गई है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर आपको ओसा है? आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज़ डिप्रेशन में जा सकती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए अगर ऐसा कोई भी आपको सिम्टम हो और आपको अच्छे से नींद ना आए तो आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस सिम्टम के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे स्लीप क्लिनिक में, तो वो आपका इसके साथ ही स्लीप स्टडी करेंगे, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। उसमें वो आपको हॉस्पिटल में या ये आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। एक दिन आपको सोना है तो वो आपके बॉडी के साथ मॉनिटर्स, सेंसर्स और प्रोब्स अटैच करेंगे, और वो हमें बताएंगे कि आप किस तरह का सो रहे हैं, कितने घंटे में आप कितनी बार उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, और आपकी कितनी अच्छी नींद आपको आ रही है। अगर नींद नहीं आ रही है, टूट रही है, तो आपका उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल, जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, वो कितना फॉल हो रहा है, आपके हार्ट रेट का क्या हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, आपकी रेस्पिरेशन कैसी है। तो वो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आपको डायग्नोस करते हैं कि आप माइल्ड ओसा हो, मॉडरेट और सिवियर। इसके हिसाब से आपका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मोस्टली जो माइल्ड वाले केसेस हैं उनको हम आराम से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद सम और एक्सरसाइज से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। आपको स्मोकिंग स्टॉप करना है, आपको कैफीन ज़्यादा नहीं लेना है, आपको अल्कोहल का इंटेक कम करना है, एक्सरसाइज, योगा करना है आपको। माइल्ड केसेस हम लोग इससे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। कुछ पर्सन केसेस जैसे मॉडरेट केसेस है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हेल्प नहीं हो रहा है, उनको कंटिन्यूसली ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं। ऐसे पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि आप मशीन लगाइए, जिसको हम CPAP मशीन बोलते हैं। ये होती है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन ऐसी होती है जो नाक में लगा के वो वहाँ से पॉजिटिव प्रेशर देती है, फोर्स से प्रेशर देती है, और जहाँ भी आपको आपका गले में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोलैप्स हो रहा है, उसको फोर्सफुली ओपन करता है ताकि हवा आपके नीचे वाले एयरवे में जाए और आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। जब आप अच्छे से ब्रीथ करेंगे देन यू कैन, आप अच्छे से सो भी सकते हैं आप। अगर आपको कुछ पेशेंट्स CPAP मशीन लगाना उनको बहुत अनकंफर्टेबल होता है, वो बोलते हैं कि वो नहीं लगा सकते। ऐसे वाले पेशेंट्स के लिए हमारे पास, अगर उनको सिवियर एपनियास हो रहे हैं, सिवियर ओसा है उनको, ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकली भी ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे टंग बेस रिडक्शन, जो पोस्टीरियर टंग है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सॉफ्ट पैलेट में सर्जरी करके उसके साइज़ को थोड़ा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। टॉन्सिल्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपके जो फेरिंग्स वाला जो एरिया है उसको थोड़ा ब्रॉडन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से सो सकें।
प्रॉब्लम होता है स्नोरिंग वाले पेशेंट्स में, बिकॉज इनको बार बार स्नोरिंग होती है और बार बार इनकी सांस रुकती है। जितनी बार इनकी सांस रुकती है उतनी बार ब्रेन अलर्ट होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ब्रेन अलर्ट होता है और वो हमें जगा देता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से हम उठते हैं और फिर से वो पेशेंट सांस लेता है। सो यही सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जिन पेशेंट्स को सिवियर ओसा होता है वो कभी कभी 1 घंटे में 50 to 60 टाइम्स भी वो लोग उठते हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं 1 घंटे में पेशेंट हर 1 मिनट में उठ रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम एक नॉर्मल इंसान जिसको ओसा नहीं है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है, वो 8 घंटे सोता है तो वो उसकी 7 साढ़े 7 घंटे की नींद होती है। पर यही पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये अगर 8 घंटे सोते हैं, इसमें उनकी नींद सिर्फ 3 घंटा पूरी होती है। बाकी वाले 4 घंटे में ये हमेशा बार बार उठते हैं और इनकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसीलिए इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, जिस भी लेडी को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अगर इसको आपको कुछ तकलीफ़ है, ओसा आप डायग्नोज होते हैं, तो घबराने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। सो इससे डरिए ना, प्लीज़ खुल के सामने आइए अगर आपको ओसा है। इसमें शर्माने वाला कुछ नहीं है कि आपको खराटे आते हैं, कि आपकी नींद खराब होती है। बिकॉज अगर आप अच्छे सोएंगे तभी आप अच्छे से अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।